गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स वाली जॉब्स अनाउंस हुई हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। हेडर के अंदर आपको लिखा नजर आएगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जी तो व्यूअर्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से वर्कर वेलफेयर स्कूल में जो एसएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं ये पीपीएससी के थ्रू अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर कुछ आपको पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड का जो है वो आउटलाइन देखने को मिलेगी। ये एड बहुत लंबा है, उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की जो है वो एसएसटी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एसएसटी से मुराद है सेकेंडरी स्कूल टीचर, इसका स्केल 16 है। और सबसे पहले उन्होंने कहा जी इनिशियल बेसिस पर हम जो है वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जाहिर बात है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर पहले सब्जेक्ट की हम बात करें, क्योंकि इन्होंने कैटेगरी वाइज अलग अलग बताया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आईटी की जॉब्स हैं यानी कि कंप्यूटर साइंस की जॉब्स हैं, उसकी अलग से डिटेल बताई है, कितनी सीटें हैं, क्या जो है वो उसका सिलेबस, ये सारी चीजें, ठीक है। मैं मेन चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ऐसे शेयर करूंगा कि दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको शो हो रहा है जी रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आईटी सब्जेक्ट के हवाले से कितनी सीटें हैं। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहां पर टोटल पोजीशंस बताई हुई हैं 22 हैं। टोटल पोजीशन जो है वो 22 है, जिसमें आप देख सकते हैं 10 पोजीशंस वुमेन कोटा में है, ओपन मेरिट पर 11 पोजीशंस हैं, एक मिनोरिटी कोटा के अंदर है, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है। एमएससी बीएससीएस 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी कि यहां पर 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई करेंगे। बीसीएस से मुराद यही है जो 4 साल बीएससीएस होता है वो लोग, और साथ में 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस की भी डिमांड है। ओके, ओनली दोज डिग्रीज हु आर, मतलब हायर एजुकेशन कमीशन से जिनकी डिग्री होगी वही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। मेल्स जो हैं वो 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स 21 से 43 साल वाली अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई करते हैं। डोमिसाइल जो है वो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मतलब है रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का। व्यूअर्स, अगर आप यहां पर थोड़ा सा देखें तो यहां पर जो है वो एसएसटी आईटी के हवाले से एक बॉक्स है जिसमें बताया गया है शेखुपुरा के लिए 3 सीटें हैं, ननकाना साहब के लिए 2 हैं, गुजरावाला के लिए 3 हैं। इस तरह से आप जो है वो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मैं आपको ये चीज बताना शुरू कर दूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें हैं तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं जहां पर आकर आप जो है उसको देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां पर जो सिलेबस होता है वो जाहिर बात सिलेबस इसका जनरल अगर अभी मैं आपको बता दूं तो 80% क्वालिफिकेशन रेलेवेंट होगा, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आईटी है तो जाहिर बात है कंप्यूटर साइंसेज में से होगा, आईटी में से होगा, और 20% जो है वो आपका जनरल नॉलेज होगा जिसमें मजीद करंट अफेयर, बेसिक ग्रामर, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी व्यूअर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है वो बायोलॉजी के हवाले से है, एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर बायोलॉजी, ठीक है। आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल बायोलॉजी की जो पंजाब में सीटें हैं वो 37 हैं, ओके हो गया। और उसके बाद अगर बात करें ओपन मेरिट की तो 16 पोजीशंस हैं, स्पेशल पर्सन्स के लिए 1 है, मिनोरिटी कोटा के लिए 2 हैं, और वुमेन के लिए 18 यानी फीमेल्स के लिए 18 सीटें हैं। और मजीद इसको भी इसी तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं लाहौर में 5, शेखुपुरा में 1। अब आपके अगर आपका यहां पंजाब में कोई आपका जो है डिवीजन मौजूद नहीं है, अब देखें मैं आपको बताता हूं, मुल्तान है तो मुल्तान में आगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपने यहां पर आकर तरतीब देखनी है और आपने अपने रेलेवेंट डिवीजन में अप्लाई करना है। आप एक जनरल यहां पे नहीं बताया गया कि आप पंजाब के लिए अप्लाई कर दोगे,
यहाँ पे रेलेवेंट जो है वो डिवीजन बताया गया है। आपका डिस्ट्रिक्ट जिस डिवीजन में आता है आप उसको देखोगे उसमें कितनी सीट्स हैं, फिर आप उसी जो है वो ऐड नंबर के थ्रू अप्लाई करोगे। ठीक है, मैं आगे अप्लाइंग प्रोसीजर में आके आपको जो है वो तमाम तर तफसील शेयर करता हूं कि कैसे अप्लाई करेंगे। आपका सिंपल जनरली अप्लाई नहीं हो जाएगा पूरे पंजाब के लिए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट अपने डिवीजन के लिए अलग से अप्लाई करना है। ठीक है, इसके लिए भी सेम वही है, लेकिन ये जो बायोलॉजी टीचर है इसके साथ बीएड प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि आपकी 16 साल एजुकेशन के साथ आपकी प्रोफेशनल डिग्री बीएड भी होना लाजमी है। साथ में जो है वो आपका फॉर एसएसटी बायोलॉजी एमएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि एमएससी बायोलॉजी और जो भी इसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्रीज आती हैं वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है, यानी कि एज लिमिट भी सेम है, आपका सिलेबस वगैरह ये सब कुछ भी सेम है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आ जाती है मैथ की। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर मैथमेटिक्स के हवाले से आप देख सकते हैं। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल जो पोजीशंस हैं वो 37 है, यानी कि पंजाब के अंदर सेकेंडरी स्कूल टीचर मैथ की जो पोजीशंस हैं असामियां हैं वो 37 हैं। 15 जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं, ओके, और 2 स्पेशल पर्संस के लिए हैं, 2 मिनोरिटी कोटा के लिए हैं और वुमेन कोटा के लिए 18 सीटें हैं। ओके, उसके बाद यहां पर जो आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके साथ भी बीएड रिक्वायर्ड है। एमए एमएससी यानी 16 साल एजुकेशन विद प्रोफेशनल डिग्री, जो भी आपने बीएड एमएड या एमए एजुकेशन किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। एसएसटी मैथ रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, जैसे बीएस मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, कुछ इस तरह से, और जो भी इक्विवेलेंट डिग्रीज बनती हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो जेंडर है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है और सिलेबस है वो सेम पहले वाला ही है जो मैं शेयर किया है। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो जॉब्स आ जाती हैं, जो सब्जेक्ट आ जाता है वो फिजिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स के लिए। अब फिजिक्स के लिए कितनी सीटें हैं? 37 हैं। ओके, पूरे पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन के लिए 37 हैं। 16 पोजीशंस ओपन मेरिट पर हैं। ओके, उसके बाद 18 सीटें वुमेन्स के लिए हैं, 2 सीटें स्पेशल पर 2 सीटें मिनोरिटी कोटा, 1 सीट जो है वो स्पेशल पर्संस के लिए है। इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं मैथ के लिए तो इसके लिए भी बायोलॉजी वाला है, जैसे एमए एमएससी विद बीएड या फिर एमएड या फिर एमए एजुकेशन, क्योंकि बीएड एमएड एंड एमए एजुकेशन को इक्विवेलेंट डिग्री करार दिया है। तो फॉर एसएसटी फिजिक्स रेलेवेंट एमएससी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एमएससी फिजिक्स, बीएस फिजिक्स, और इसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन बनती है वो लोग इस फिजिक्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज, जेंडर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, सिलेबस सब कुछ पहली जो पोजीशन वाला जो है वो सेम रहेगा। ओके ओके व्यूअर्स, उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट पोजीशंस आ जाती हैं वो केमिस्ट्री टीचर के लिए आ जाती हैं। केमिस्ट्री टीचर के लिए जो टोटल पोजीशंस हैं वो 36 हैं पंजाब के अंदर मुख्तलिफ डिविजन्स में। 18 सीटें ओपन मेरिट पर हैं, 15 सीटें वुमेन के लिए हैं, बाकी स्पेशल के लिए 1 और मिनोरिटी कोटा के लिए 2 हैं। और क्वालिफिकेशन उसी तरह के से जो है वो सेम है, यानी 16 साल एजुकेशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए, रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स होना चाहिए, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, बीएस केमिस्ट्री, जो भी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन बनती है वो लोग अप्लाई करेंगे। और इसके लिए भी जो है वो एज, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जेंडर, सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। बाकी कुछ जो आपके माइंड में कंफ्यूजन हैं कि मैं कौन से डिवीजन में अप्लाई करूंगा, मैं कौन से डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करूंगी, तो वो आपने वीडियो को पूरा देखना है। एंड पर अप्लाइंग प्रोसीजर जब आपसे शेयर करूंगा तो देन उसी के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। ओके ओके व्यूअर्स, ये तमाम तर जो पोजीशंस मैंने शेयर की हैं, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गई और आईटी यानी कंप्यूटर साइंस की, ये तमाम पोजीशंस जो हैं अनाउंस की गई हैं वर्कर वेलफेयर स्कूल्स के अंदर। इसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्कूल टीचर, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एसएसटी। अब बात कर लेते हैं कि आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे मेन चीज ये है कि स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता अप्लाई कैसे करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं। आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं, आप पीसी से अप्लाई करना चाहते हैं, आप करेंगे अपना ब्राउजर ओपन, यहां पर आकर आप लिखेंगे सिंपल पीपीएससी। सिंपल एक कीवर्ड है, आपने सर्च करना है पीपीएससी। जैसे लिखोगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने आ जाएंगे। पहला लिंक है जी पीपीएससी, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ppsc.org.pk।
यहां पर व्यूअर्स मैं पहुंच चुका हूं। अब आपने क्या करना है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है तो आप यहां पर आएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 यानी 2023 की ये 29वीं भर्ती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने वर्कर वेलफेयर जॉब्स का जो एसएसटी जॉब्स का ऐड आ जाएगा, लेकिन आपने तो करना है अप्लाई। तो यहां पर आपको मिलेगा एक ब्लैक बटन, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए सिंपल जैसे आप इसके ऊपर मोबाइल से टैब या क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसका अब देखें, ये देखें जी, सेकेंडरी स्कूल टीचर शेखुपुरा, सेकेंडरी स्कूल टीचर ननकाना साहब, सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी गुजरांवाला, सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी सियालकोट। अब आपने देखना है कि आप जिस तहसील में रहते हैं वो तहसील किस डिस्ट्रिक्ट में आती है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिवीजन में आता है। गलती यहां पे ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी और डिवीजन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि पीपीएससी आपको बिल्कुल नहीं रोकेगा कि आप अप्लाई ना करें। उन्होंने तो अपनी फी लेनी है, आपका अप्लाई हो जाना है, बाद में आपको पता चलना है कि मैंने गलत डिवीजन के अंदर अप्लाई कर दिया है। अगेन सुन लें, आप मिसाल के तौर पर आप गुजरांवाला से हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं फिजिक्स वाली सीट के लिए, ठीक है। अब गुजरांवाला तो यहां पे भी आ रहा है, लेकिन ये वाला इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग केस नंबर बना दिया इनको, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्कूल टीचर आईटी के हवाले से गुजरांवाला है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप यहां से फिजिक्स को फाइंड करेंगे। तो सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखें यहां पे आ रहा है, नहीं आ रहा तो यहां से आपको एक नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे देखें बायोलॉजी आ गया है। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, यहां पे सर्च के ऊपर जाता हूं, सर्च में लिखता हूं जी फिजिक्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, इसको मैं सर्च किया, अब मुझे फिजिक्स के हवाले से यहां पर तमाम जॉब्स जो है वो ओपन हुए। अब देखिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर लाहौर, सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स शेखुपुरा, सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स कसूर। यहां पे आपने देखना है भाई गुजरांवाला कहां पे आ रहा है, तो देखें ये गुजरांवाला है, ठीक है। मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, ये मौजूद है जी गुजरांवाला। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते यहां पे आ गई जी सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स गुजरांवाला। अब उसकी डिटेल भी आ रही है यहां पे, अगर एडवर्टाइजमेंट पे समझ नहीं आ रही तो आप यहां पे आके रीड कर सकते हो। डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है, उसके बाद आपका केस नंबर आ रहा है, उसके बाद आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर आ रहा है, यहां पे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट का बताया जा रहा है, तो आप यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहां पे नंबर 2 पोस्ट है। गुजरांवाला में फिजिक्स की 2 पोजीशंस हैं, यहां पे देखें BS 16 है। लेकिन एक चीज मजीद क्लियर कर दूं, अब यहां पे 2 आ रही है, ये देखें वुमेन कोटा में 1 है। अगर वुमेन कोटा में 0 हुई और आप लड़की हैं तो फिर आप इस डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकती फिजिक्स के लिए। ये सारी चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया पीपीएससी ने, इनको चाहिए था कि प्रॉपर एक ही एडवर्टाइजमेंट जारी करते, एक ही केस नंबर होता, एक ही ऐड होता है। इन्होंने एक ऐड के अंदर इन मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ केसेस में डिवाइड कर दिया है, जो कि कैंडिडेट्स के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस का उनको सामना करना पड़ेगा। तो देन आपने इन तमाम चीजों का, आप देखें प्ले स्टोर पर रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोजीशन, क्लोजिंग डेट 29 दिसंबर 2023 है। ये सारी चीजें देखने के बाद, क्लियर करने के बाद क्या मेरे लिए वाकई है, तो देन आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आई कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपल अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है, देन वो आपने नेक्स्ट करना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद आपकी कुछ आ जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने वो लेनी है। थर्ड नंबर पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, उससे पहले वो कहेंगे जी फी पे करें। आपने अपने जैज के या इजी पैसा से PSID गवर्नमेंट फी जो है वो जाकर, जैसे गवर्नमेंट फीस के ऑप्शन में जाकर वहां पर आप जो है वो पंजाब फीस के अंदर आप ऐड कर दोगे PSID नंबर, 600 रुपए आपका पे हो जाएगा। जैसे पे हो जाएगा तो फौरन से यहां पे लिखा आएगा स्टेटस फी पेड। आपने थर्ड स्टेप पे चले जाना जहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस है तो ऐड कर दें, ठीक है। जहां पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो जाहिर बात वहां पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप तमाम चीजें ऐड करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर एंड टोकन नंबर होगा, आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, जो आपने जीमेल आईडी प्रोवाइड या ईमेल प्रोवाइड की होगी वहां पर भी आपको एक मेल आएगी जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर, टोकन नंबर वो आप संभाल के रखना है। टोकन नंबर अगर आप फॉर्म में कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो टोकन नंबर रिक्वायर्ड है। आप 29 दिसंबर 2023 से पहले या रात 12 बजे तक जो है वो, यानी 29 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है, तो
तो आप उसी की लास्ट डेट की रात 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई करने की वीडियो बनाऊंगा, बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा, उन्हीं लोगों को ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स के हवाले से अप्लाइंग प्रोसीजर की वीडियो मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।